की 78वीं वर्षगांठ है और सबसे बड़ी बात यह कि आज स्वतंत्रता दिवस के साथ में आज आपका जन्म दिवस भी है। क्या कहना चाहेंगे, कितना सौभाग्यशाली मानते हैं आप अपने आप? मैं सौभाग्यशाली हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना पूरे देशवासियों को। इस प्रकार आपने बताया 78 ये भारत देश, आप सोचिए कितने सालों से हम जीते आए और कितने हम एक दूसरे की खुशियाँ देते आए। 78 साल हमारे जीवन के हमने बिताए हैं। क्या सीखा और क्या पाया और क्या खोया, हम इस पर बात करते हैं। पहली बात, आपने कहा कि मेरा जन्मदिन है तो इसका प्लस में क्या मैं महसूस करता हूँ। तो आपको तो पता है, मीडिया वाले तो आप बहुत खतरनाक और सभी हो। आप ही नहीं बेबाक बोलने का आवाज़ दिया, सबने बात दी। बेबाक का मतलब ये कि मैं सही बात सही समय पे सही बात करता हूँ। राष्ट्रपुत्र इसलिए देखता हूँ कि पूरे राष्ट्र की जितनी भी हर समाज मुझ में समा जाए और सारी समाज में समा जाऊँ, क्योंकि मैं 15 अगस्त को ही जन्मा हूँ। तो 15 अगस्त का मतलब राष्ट्रपुत्र। और मेरा ये कहना है, राष्ट्रपुत्र की परिभाषा बहुत बड़ी है। सारी समाज को लेकर चलना, हर पूरे राष्ट्र को लेकर चलना। आज के दिन ये सौभाग्यशाली है, मेरे को जन्म हुआ तो कुछ अलग करने के लिए हुआ है। और जब तक अलग नहीं करेंगे, जब तक शांत नहीं रहेंगे। आज का सेशन कई प्रकार से हुए हैं और कई प्रकार से होने जा रहे हैं। करणी सेना के आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, उसके बाद भी हमने देखा कि किसी प्रकार का कोई सामाजिक एक कार्यक्रम आपके माध्यम से नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा से संबंधित कार्य आज जन्मदिन पर कर रहे हैं। क्या कहना? तो राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र होता है। अभी मेरे को रिजवान भाई ने एक कोचिंग क्लासेस वहाँ पे बुलाया, खजराना में। वो रिजवान है, वो मुसलमान जो कहते हैं मुसलमान है। एक मुसलमान मेरा भाई यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे कई मुसलमान मेरे पास। तो मैंने आपको क्या, राष्ट्रपुत्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र में सारी समाज में समा जाए। वो एक ऐसा मुसलमान है जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, इनने भेदभाव नहीं किया। जब मैं इनसे मिला तो उज्जैन गया तो ये महाकाल के दर्शन कराने के लिए गाड़ियाँ कर रहा है व्यक्ति। तो यार ये राष्ट्रपुत्र तो है और महाकाल की जय जयकार बोलता है। व्यक्ति अपने धर्म और कर्म दोनों को समझ के चलता है, वो व्यक्ति राष्ट्रवादी होता है, समाजवादी नहीं होता है। समाजवादी और पार्टीवादी व्यक्ति कभी देश का भला नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। सिर्फ नेतृत्व, प्यार और अपने फर्ज पे, तो बात याद रखना। जिंदगी की सबसे बड़ी बात होती है कर्म और धर्म से, दोनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इतना प्यारे रिजवान भाईजान। और ये आज मेरा दिल तृप्त हो गया। रिजवान भाईजान ने कोचिंग वहाँ पे बुलाया और पूरी खजराना में पूरा इकट्ठा हुआ है। वहाँ की कोचिंग को मैंने घोषणा भी की है कि जो व्यक्ति इंग्लिश कोचिंग जो भी आगे कार्य करना चाहता है, बड़ा पढ़ना चाहिए, रिजवान से कॉन्टेक्ट करे। जिसके पास आर्थिक स्थिति से मजबूर है तो उसको 10% आरक्षण, 20%, 25%, 50%, 100% किसी भी समाज का हो, उसको आरक्षण मैं दूंगा। वो आगे बढ़े, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़े। देश, राष्ट्रपुत्र का मतलब राष्ट्र के लिए जीना, ना कि किसी और। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। पहले बोलो भारत माता की जय। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। करणी सेना की आपने बात की, करणी सेना के बहुत बड़े पद पे हूँ। करणी सेना का महत्व क्या है और हमारे पूर्वज कौन है? महाराणा प्रताप। क्या आपको महाराणा प्रताप की कहानी पता है? किसी को शास्त्र को उल्टा सीधा पढ़ा के कुछ भी बोल देते हैं। अरे महाराणा प्रताप ऐसे सूरवीर थे, हर समाज के साथ थे, हर समाज उनके साथ थी। महाराणा प्रताप सिर्फ सिंगल ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कर्तव्य और अपने फर्ज और अपने राष्ट्र के प्रति जीते थे। अरे महाराणा प्रताप वो थे, उनका सेनापति वो था। कौन था? याद करो उस सेनापति कौन था। बहुत बड़ी बात बताऊंगा हमें, बहुत बड़ी बात। उनका सेनापति खान के बारे में बताओगे ना तो हिल जाएंगे लोग, कपा उठेंगे। वो एक मुसलमान था और मुसलमान ने वो ऐसा सूरवीर महाराणा प्रताप का सेनापति था कि महाराणा प्रताप के साथ रहकर जब तक वो जिया, तलवार के साथ जिया, दफनाया भी तो तलवार के साथ दफनाया। हम तो ऋणी हैं इस कोक के भी, क्योंकि उसने हमारी समाज और हमारी पगड़ी के लिए उस व्यक्ति ने स्वर्गवास नहीं कहेंगे, शहीद हुआ है। ऐसे मुसलमान हो उसके लिए हम जान देने की भी लेंगे, जान ले भी लेंगे। बात कहता हूँ एक, सॉरी, हिंदू बनो तो ऐसे बनो, हिंदू बनो तो ऐसे बनो, स्वामी विवेकानंद जैसे बनो। मुसलमान बनो तो ऐसे बनो, मुसलमान बनो तो ऐसे बनो। डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे बनो, जिनकी मजार पे हम भी जाके सलाम करते हैं। आज आपके जन्म दिवस पर आप जो है अनाथ आश्रम और सभी प्रकार के वृद्धाश्रम सभी दूर जाना है। समाज की जो कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए क्या मन में आपके विचार रहते हैं? अरे कमज़ोर कोई है ही नहीं भारत देश। पहली बात तो कमज़ोर हम बना रहे हैं, कमज़ोर हम बना रहे हैं। यदि हम सब मिलकर भारत देश के एक एक व्यक्ति एक एक जवाबदारी समझता है। पहली जवाबदारी है तो आप बेवकूफ़ मूर्ख हो कि जो गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे भाग रहे हो। मूर्ख हो,
धंधा खोलो, प्यार से काम करो, छोटा मोटा धंधा कुछ भी करो और उस पर कार्य करो, आप आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे। कुछ लड़के हैं मोहब्बत और प्यार में गिर जाते हैं, शराब में गिर जाते हैं, ये उनकी मूर्खता है। आप अपने टैलेंट पे विश्वास करो, उस पर आगे बढ़ो, देश उन्नति आपसे होगा, हमसे नहीं, उनसे उन्नति होगा। तो मैं सारे जितना युवा है उनसे एक ही बात कहूँगा, आज के दिन सबसे बड़ा हमारे युवा देश का युवा देश, सबसे सारी विश्व की सबसे बड़ी कंट्री का सबसे बड़ा देश कौन सा है? युवा, हमारा भारत देश। भारत देश किसी का मोहताज नहीं है, इस बात को मत कहना कि हम गरीब है अमीर है। सुनो, हम सब, यदि आप मीडिया वाले हो, मैं आपको जवाबदारी आज से देता हूँ, यदि आप मुझे बर्थडे में गिफ्ट करते हो, आज से एक गरीब बच्चे को आप कैमरामैन बनाओ, आईडी प्रूफ बनाओ, उसकी बचाओ, उसको रोजगार दो। आप यदि सक्षम हो, आपके घर में रोजगार दो, उसको दुकान पर रोजगार दो। आप क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो? मैं एक बात समझ में नहीं आती, सरकारी नौकरी साला 70 साल तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हम बिकते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे? ये गलत रास्ता है। आप अपने टैलेंट पे, अपने विश्वास पे ध्यान रखें। आप सबसे मेरी एक जवाबदारी आज के दिन प्रतिज्ञा लिए, 26 जनवरी 15 अगस्त हुई हमारी देशभक्ति नहीं। आप यदि देशभक्ति करना चाहते हो तो 2-2, 4-4 लोगों को रोजगार से जोड़ो। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त का मतलब राष्ट्र दिन, राष्ट्र दिन का मतलब राष्ट्रपुत्र का जन्म हुआ है, तो राष्ट्रपुत्र कहलाओ ना। मेरा जन्म राष्ट्रपुत्र लिखता हूँ। राष्ट्रपुत्र का मतलब उपाधि मैं सबको देना चाहता हूँ। राष्ट्रपुत्र सारे संगठनों से ऊपर के, सारे संगठनों से ऊपर के लो, ये पद लो, पद नहीं, ये जवाबदारी, सब एक समान, मंत्री संतरी मंत्री सब एक समान, सब एक समान। एक तो राष्ट्रपुत्र लिखो, और राष्ट्रपुत्र को जो खतरा आएगा सुरेश सिंह सोनगरा के आन बान शान को ललकारेगा। यदि राष्ट्रपुत्र लिखता है और उसको यदि किसी भी व्यक्ति ने जरा सी भी बात को रखी तो मुझे चैलेंज करेगा। मैं राष्ट्रपुत्र के हित की बात करूँ, सब राष्ट्रपुत्र हैं, और जिस दिन राष्ट्रपुत्र लिखना शुरू कर दिया पूरे देश ने, हम सब समाज को एक कर देंगे, सारी समाज सारा देश एक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रपुत्र, क्योंकि उनका नाम है राजपुत्र। तो दोस्तों, राजपुत्र बहुत बड़ी चीज़ है, और इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा और हर समाज का सपोर्ट करते हैं। और आज का जो मैसेज डाला इनने कि भाई मेरे जन्मदिन पे हार फूल जो मेरा खर्चा नहीं करना, किसी गरीब की मदद करना, ये सभी को बहुत ही पसंद आया। तो दोस्तों, हम सभी ने जो हमसे बन पाया, हमने इनका जो उनने बोला वो काम करके आए हैं, और हम सब लोग देवास आए हैं और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और हर समाज के साथ हर तरफ हर कदम पे खड़े रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आपका। हम 15 अगस्त से सभी को, साथियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर वाहिद खान, देवास मध्य प्रदेश से मीर मुस्लिम समाज पंचायत का मैं सचिव हूँ। मेरे तो गौरव की बात है यार, सब हिंदूवादी, राष्ट्रवादी अलग अलग नाम लेते हैं। मैं आपसे सिंपल सी बात बताऊँ, आप खुद देख लीजिए, जो देवास से आते हैं, कहाँ से आते हैं, रिजवान मुझे कचरा ना बुलाते हैं, ये यहाँ आए, तो मन में कुछ ऐसी है हमारे। हम राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी हैं, हम पार्टीवादी नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। ऐसे लोग, ऐसे प्यारे लोग, जो मेरी एक मुहिम है, मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी मुहिम है। आपको बता दूँ, आपने सुना भी होगा, भी एक और मीडिया की वाइट दी है मैंने, कि जिंदगी में इंडिया से और भारत से प्यार करना है, भारत से प्यार करना चाहते हो तो भारतवादी बनो, राष्ट्रवादी बनो, आप जातिवादी बनो। मेरा लक्ष्य है हर बेरोजगार को रोजगार से जोड़ना, 1 लाख लोग को करोड़पति बनाने का संकल्प बेरोजगार को बनाया था। उसी की मुहिम में ये बच्चा हमारा काम कर रहे हैं, इसमें ये काम कर रहे हैं। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कुछ लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, मुझे परवाह किसी की है नहीं, वो ना करनी। मेरा लक्ष्य एक ही है कि जब तक मैं जीऊँ, ईश्वर है, परमात्मा है, राम है, रहीम, अल्लाह वाहिगुरु, 1 लाख लोग को करोड़पति बनाकर मेरे को जीवन से, इस दुनिया से विदा करना ना, तो शहीद करना, मरना मत, बस। तो उसी मुहिम में ये बात करेंगे, ये भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चे, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। ये वाहिद भाई, ये हमारे मुस्लिम संगठन, सब एक है। देखो क्या होता है, आपको एक और बात बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाले को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी बाप की औलादों को 2 बात देगा, बहुत प्यार, साफ बोलूँगा, क्लियर बोलूँगा, मुसलमान, जिसका ईमान होता है वो मुसलमान है। दूसरा, महाराणा प्रताप का कौन सेनापति, सिंह खान, जिसने अपनी वीरता, शौर्य के प्रति और अपनी कठोर देशभक्ति के प्रति तलवार लेके अपने शहीद हुआ, और इनकी समाज में आज तक ये बोल के दिखा दे कि
कब्र में सिर्फ कोई किसी को साथ दफनाया था नहीं, किसी समाज के। सिर्फ एक ऐसा था जो महाराणा प्रताप का सेनापति था, जिसको तलवार से दफनाया गया था, और जो हमारे लिए और इस पगड़ी के लिए जान दे दिए। हम तो आपके ऋणी हैं रे, हमेशा रहेंगे, ये मेरा वादा है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मैं सूर्यवंशी कुलवंशी माँ प्रतापी महाराणा प्रताप के वंशज हम हैं, और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। हर समाज हमारे लिए कर्तव्य के लिए, हर समाज की रक्षा करना हमारा फर्ज बनते हैं। रक्षा करते करते यदि जान भी दे दी तो हम ये कहेंगे ये देश वीरों का है, और हमने मर गए नहीं, हम शहीद होते हैं तो हम ये कहेंगे मेरी वीरता ने कुछ परिचय छोड़ के इस देश के लिए